नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास 9th मैथ का जो है चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल है क्लास 9th मैथ का। तो दोस्तों, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है दोस्तों। ये द मिड पॉइंट थ्योरम। You have studied many property of a triangle as well as quadrilateral. Now let us study yet another result which is related to the midpoint of the side triangle. Perform the following activity. Draw a triangle and mark in midpoint EN. इसमें दोस्तों एक ट्रायंगल ड्रा करना है। जैसे आप ABCD एक ट्रायंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एक मिड पॉइंट ड्रा करना है E और F। दोस्तों, यहाँ पे E और F जो है मिड पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रा करना है, दोनों को मिलाना है। तो E and F of two side of a triangle. Join the point E and F, पॉइंट को ज्वाइन करना है E और F को। मेज़र EF एंड BC, और EF को जो है और BC को मेज़र करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल AEF जो है AEF, ये ट्रायंगल दोस्तों, और जो AEF है और ये ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे जो है बराबर नजर आएंगे। यानी कि ट्रायंगल AEF एंड ABC ये ट्रायंगल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड द। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि दोस्तों कि ये जो EF है, यानी कि EF का जो लेंथ है हमारा, वो हाफ BC होता है, और ट्रायंगल EF और ABC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कंडीशन में अगर जो हम मिड पॉइंट पे मिलाते हैं तो ये जो हमारा EF होता है BC के हाफ होता है, या ऐसा ये भी कह सकते हैं एंगल जो है बराबर होते हैं EF और ABC, और ये भी कह सकते हैं EF और BC जो होता है पैरेलल होता है। तो इसी पे दोस्तों, इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है। थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम 8.9 है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि उसी जो ट्रायंगल के जो है दो साइड के मिड पॉइंट को अगर जो हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है थर्ड साइड। यानी थर्ड साइड की जो है ये पैरेलल, थर्ड साइड हमारा क्या है BC। हम AB और AC को मिलाए मिड पॉइंट को और इसको ड्रा किए हैं EF। तो यह BC के क्या होता है, मिड मतलब BC के पैरेलल होता है टू द थर्ड साइड। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो BC जो होता है उसके क्या होता है, BC के पैरेलल होता है थर्ड साइड के। यू कैन प्रूव, यहाँ पे जो है प्रूव किया जा सकता है। तो इतना चीज़ जो है इससे थ्योरम बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका प्रूफ है। यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग द फॉलोइंग क्लू। यहाँ पे कुछ क्लू दिया हुआ है दोस्तों। तो क्लू ये है कि कहने का मतलब, आप इसमें फिगर में दिया है ABCD एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और जो है ये AB जो है AB, और यहाँ पे CD इसको बढ़ाया गया है और इसके पैरेलल है दोस्तों। इसके क्या है, पैरेलल है, और E जो है EF होते हुए D को वहाँ तक जाकर के मिलाया, यहाँ से सिद्ध किया जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E एंड F आर द मिड पॉइंट। E और F जो है यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के जो है मिड पॉइंट है, और AB और AC रिस्पेक्टिवली CD जो BA के पैरेलल है। CD जो है यहाँ पे देख सकते हैं CD या किसके है, BA। AB जो हमारा लाइन है इसके पैरेलल है, इसकी जो है पैरेलल इसको ड्रा किया गया है, इसका कुछ पर्पज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रायंगल AEF जो है हमारा, ट्रायंगल AEF ये ट्रायंगल जो है हमारा फर्स्ट ट्रायंगल जो बन रहा है वो ट्रायंगल CDF ये ट्रायंगल दोस्तों, ये ट्रायंगल के जो है कांग्रुएंट, इसलिए कांग्रुएंट दोस्तों कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे जो इस लाइन को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये जो है साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों। उसके बाद चूंकि ये इसके पैरेलल है लाइन, यानी कि जो है CD जो है इसके पैरेलल है BE के, तो ये क्या होगा, ये जो CD हमारा है BE के बराबर होगा। तो BE के बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा दोस्तों तो हम कह सकते हैं ये जब मिड पॉइंट है तो AE और BE जो है इसमें बराबर है। AE और BE जो है बराबर है, और BE जब बराबर CD के है तो कह सकते हैं CD बराबर जो है AE के है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं ये फेस जो है ये इस फेस के बराबर है, और ये फेस इस फेस के बराबर है दोस्तों। और ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमारा बन रहा है ये जो है इक्वल होता है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि AEF और CDF जो है ये
क्या है, कांग्रुएंट, यानी AS रूल, यानी AS रूल भी हम कह सकते हैं, और साइड बाय साइड भी रूल भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तर्क दे करके दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपका एंगल जो है, ये एंगल बराबर है, और तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जो है होगा। अब यहाँ पे देखिए EF, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है EF बराबर DF के है, EF जो है ये DF के बराबर है, ठीक है। EF जो है DF, क्योंकि चूंकि ये पैरेलल है, ये जितना साइड यहाँ पे जब मिलाएंगे जाकर दोस्तों, ये जो है इसी के बराबर होगा। उसके बाद BE बराबर AE बराबर DC, BE बराबर AE बराबर DC, तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे बराबर कर दिए हैं। उसके बाद जो ABCD पैरेललोग्राम बन गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका BCDE ये क्या है, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम में दो सामने सामने का साइड बराबर होता है, ये भी साइड बराबर होता है आपका। तो यहाँ पे EF जो है वो पैरेलल है, EF BC के पैरेलल है, ठीक है। EF जो है BC के पैरेलल है, तो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम हो गया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखिए, इन दिस केस आल्सो नोट दैट, यहाँ पे जो है EF हमारा जो आ रहा है EF जो है ED, EF क्या है, हाफ ED, EF जो है हाफ ED, यहाँ पे यानी कि पूरा जो लाइन जो है देख सकते हैं आप, यानी कि EF चूंकि ये दोनों EF और EFD बराबर हैं, क्योंकि BC पैरेललोग्राम सिद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पैरेललोग्राम ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा EF जो है वह ED के हाफ होता है, या ऐसा भी कहते हैं जब हमारा ED जहाँ पे आ गया, क्योंकि BC ED के पैरेलल है, बराबर है, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि EF जो हमारा बनता है यहाँ पे, इसका हाफ हो जाता है BC का, यानी कि आधा हो जाता है। तो इस यहाँ से दोस्तों कैन यू स्टेट कन्वर्ज द थ्योरम, इस थ्योरम का कन्वर्ज भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अगले थ्योरम में बताया गया है कि कन्वर्ज इसका क्या होगा। तो ये थ्योरम जो है बन रहा है, तो इस थ्योरम का जो है ये तो सिद्ध हो गया दोस्तों कि ये जो है इसका मिड पॉइंट जो है इसका हाफ होता है। उसके बाद जो है अगला थ्योरम आता है दोस्तों, अगला थ्योरम जो है द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट, अगर जो ऐसा कह सकते हैं द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कह सकते हैं कि उसको थर्ड साइड को जो है उसको क्या है, बाइसेक्ट करता है। अगर जो द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट को अगर जो हम ड्रा कर दें दोस्तों, मिड पॉइंट को जो है ड्रा कर दें, तो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, तो उसको उसके पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड को क्या है, बाइसेक्ट करता है, यानी अर्धा करता है, ये भी कंडीशन कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो थ्योरम जो सिद्ध किया गया, आप देख सकते हैं BC जो ABCD जो ट्रायंगल है, और ये AB जो है CD, AB जो है ये किसके पैरेलल है, CD, यानी हम तक बढ़ाया गया है। अब दोस्तों इसको जो मिलाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलाया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन फिगर 8.26 ऑब्जर्व दैट E इज द मिड पॉइंट, E क्या है यहाँ पे दिया गया है, मिड पॉइंट है आपका AB लाइन पासिंग थ्रू E, जो E के थ्रू पास हो रहा है लाइन L पासिंग थ्रू E एंड पैरेलल टू द BC, ये क्या है, BC के पैरेलल है, ये लाइन जो है L BC के पैरेलल है। और यहाँ पे CM क्या है, यहाँ पे CM हम कह सकते हैं किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है। ये इतना जो है दोस्तों ज्ञात है यहाँ पे, ठीक है। और प्रूफ हमको प्रूव करना है कि AF बराबर CF, AF बराबर जो है, यानी AF बराबर ये CF, AF बराबर CF है, AF इतना हो गया। उसके बाद क्या है CF, इसको हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि बाइसेक्ट करता है, अर्धा करता है। तो इस कंडीशन में जब बाइसेक्ट करता है तो इसी को जो है दोस्तों सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ क्या करना है, ये दोनों जो चीज़ जो है दोस्तों प्रूव करना है। अब यहाँ से कैसे प्रूव होगा, आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो है ये इसको क्या करते हैं, हम BECD को पैरेललोग्राम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, इसके ये लाइन जो पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखिए EF जो है हम कह सकते हैं EF जो है BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि EF जो है यानी BC का हाफ होता है दोस्तों, EF जो है BC का हाफ होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि, तो दोस्तों इसको जो है प्रूव करना है, जो प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है कि AF जो है CF के बराबर है, AF जो है CF के बराबर है, यानी ये तब ये कह सकेंगे ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम यूजिंग कांग्रुएंस ऑफ द AEF CDF, यानी AEF और इसको कांग्रुएंस करना है।
तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हम जानते हैं ई एफ जो है, अगर जो ऐसा दिया हुआ है तो ई एफ क्या होगा, बी सी का बाइसेक्ट होगा, बी सी का बाइसेक्ट होगा। तो बी सी का जब बाइसेक्ट होगा दोस्तों, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बी ई और सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे ई डी जो है बी सी के पैरेलल होगा दोस्तों। यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे दिया हुआ ए बी सी पैरेलल है, तो ये जो है ई एफ डी बी यानी ई डी और बी सी भी पैरेलल होगा दोस्तों। इस कंडीशन में अब ये हम जानते हैं कि यहाँ पे ई एफ जो है बी सी का हाफ है, तो बी सी का हाफ है तो कह सकते हैं ई डी का भी हाफ है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ई डी का भी हाफ है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे जैसे कि समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ई एफ, मान लीजिए हमारा ई एफ जो है हम कह सकते हैं कि ये हाफ है बी सी का, यानी हाफ है बी सी का, तो बी सी का हाफ है तो हम कह सकते हैं ई डी का भी हमारा हाफ है, यानी ई डी का भी हाफ है। तो इस दोनों कंडीशन में दोस्तों कह सकते हैं ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये ट्रायंगल जो है बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोस्तों, तो वर्टिकली अपोजिट है यहाँ पे। उसके बाद जो है जब दोस्तों जब ये हाफ हो गया, क्योंकि इसका हाफ हो गया, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ई यानी ई एफ जो है हमारा, यह ई एफ डी के बराबर होगा, यानी कि जब बी सी ई एफ जो हाफ है, तो ये हाफ इतना है, तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों ई डी के हाफ है। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है हमारा हो जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा एफ डी के, यानी कि एफ डी की ये हाफ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये फेज जो है हमारा इस फेज के जो है हमारा बराबर हो गया। अब एक एंगल बराबर हो गया दोस्तों। अब हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए क्योंकि अब ये पैरेलल यहाँ पे पैरेललोग्राम है दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकते हैं सी डी जो है बी ई के बराबर है, सी डी जो है बी ई के बराबर है। यहाँ पे सी डी जो है ये क्या है, क्योंकि पैरेलल भी है, सी डी जो है बी ई के पैरेलल भी है और बराबर भी है। सी डी बराबर जो है ये बी ई है दोस्तों, बी ई है दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये फेज जो है इस फेज के बराबर है दोस्तों। और चूंकि आप कह सकते हैं बी ए ई के बराबर है, ऐसा भी कह सकते हैं, जब बी ई बराबर ये चूंकि अर्धा करता है तो बी ई बराबर ए ई के हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा सी डी जो है यहाँ पे, ऐसा भी कह सकते हैं कि सी डी जो है हमारा बराबर हो गया ए ई के हो गया दोस्तों। तो ए ई के हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड जो है, तो यहाँ पे क्या होल्ड हो रहा है, देखिए ये साइड, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए यानी कि ये फेस इसके बराबर है और ये साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है दोस्तों। तो जब ये एंगल हम इस प्रकार से जो हम लिख सकते हैं कि यानी कि ट्रायंगल जो है हमारा दोस्तों ए ई एफ इज कांग्रुएंट टू, कह सकते हैं इज कांग्रुएंट टू सी डी एफ, यानी कि सी डी को कांग्रुएंट कर दे दोस्तों। यानी कि कांग्रुएंट क्या मिलकर कांग्रुएंट बना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये साइड मिलकर के बराबर होगा दोस्तों, ये साइड मिलकर बराबर होगा दोस्तों। तो हमारा क्या छूट रहा है, ये साइड जो है ए एफ और सी एफ जो है छूट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जब ये कांग्रुएंट हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यानी कि दो साइड, यानी कि यस रूल कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लगातार जो है दोस्तों ये रूल जो है हमारा होल्ड हो रहा है, यानी कि ये यस रूल या यस ए रूल होल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि मतलब हमारा जो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो, तो कांग्रुएंट की कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं, जब ये कांग्रुएंट हो गया दोस्तों, तो कह सकते हैं कि ए एफ जो है ए एफ बराबर जो है सी एफ के बराबर है दोस्तों। तो ये जब सी एफ के बराबर हो गया दोस्तों, तो ये चीज़ जो है सिद्ध हो जाता है कि अगर जो मिड पॉइंट को जो है इसको बाइसेक्ट करता है, ये पैरेलल है, तो दोस्तों ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ये इसको यानी बाइसेक्ट करके जो लाइन जो है इसके पैरेलल ड्रा करते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये लाइन जो है ये कह सकते हैं ए सी को बाइसेक्ट करता है। तो यही चीज़ जो है उसको सिद्ध किया, मतलब सिद्ध है इसमें। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।